हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है 2023 के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर में हमें सबसे पहले एमसीक्यू पार्ट देखना है, जो कि 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो एमसीक्यू पार्ट रहेंगे। तो हम आज इस वीडियो में यही 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, पी जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, एंड क्यू जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है ए क्यू बी, एंड ए एंड बी बीइंग प्राइम नंबर, देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है, एलसीएम। और एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन्वॉल्व, ईच फैक्टर इन्वॉल्व। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व मेरे को दिख रहा है एक ए है और एक बी है, यही 2 फैक्टर मुझे दिख रहे हैं जो इससे इन्वॉल्व है। और अब बोल रहा है कि इसका हाईएस्ट पावर ले लो। तो ए का हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रहा है, क्यूब। बी का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, स्क्वायर। तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इज द आंसर। अब ऑप्शन ढूंढो, कौन सा ऑप्शन है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। What is the greatest possible speed at which a man can walk 52 किलोमीटर and 91 किलोमीटर in an exact number of hours? अच्छा, जब भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल की बात कर रहा है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन दोनों के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमें फाइंड करना है। और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए 2 नंबर मुझे पास पता है, एक ए है 52 सपोज और एक बी है हमारे पास 91। ये 2 नंबर हमें पता है। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम फैक्टर्स निकाल देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको हम बोलते हैं। ये हो जाएगा 2 26 जा, ये हो जाएगा 2 13 जा, और ये हो जाएगा 13 1 जा। अब इसके हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 91 का। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 13 और 13 इंटू 1, बस और तो होगा नहीं। तो 52 को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 13, और अगर मैं 91 को ब्रेक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है 7 इंटू 13। तो अब इसमें एचसीएफ क्या होता है, जैसे कि हम क्या ले रहे थे एलसीएम में, हम क्या ले रहे थे ईच हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व। इसमें हम लेंगे लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है इसमें, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर। तो अब आपको इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, एक ही तो दिख रहा है 13, उसके अलावा तो दिख ही नहीं रहा है। और उन दोनों का लोएस्ट पावर भी क्या है 1 ही है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। तो ये 13 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन है इसका सी 13 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन है सी। एमसीक्यू जो है ना बहुत सिंपल है, तो आपको इसमें 20 आउट ऑफ 20 मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत तुरंत बनेंगे क्वेश्चन। ये आपको देख के अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप देख के इजीली बना सकते हो। चलिए हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन दिखता है आपको, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। जब बोल दिया है कि अगर एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सपोज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, जब इसका एक 0 2 है तो इसका मतलब वो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा का क्या मतलब होता है, अगर ये एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसका मतलब जो भी हम p ऑफ 2 पुट करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। यही बोलता है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब जहां जहां x दिख रहा है मैं क्या पुट कर देता हूं, 2 पुट कर देता हूं, k इक्वल्स टू 0। कितना हो गया ये 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, कितना आ गया 10 प्लस k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई -10। तो ऑप्शन है हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो क्या बोलता है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय। 2 इक्वेशंस दी हुई है इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरी दी हुई है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। पता करना है कि पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है। तो कैसे पता करेंगे, कंडीशन से। कंडीशन हमको पता है क्या होता है, a1 बाय a2 सबसे पहले निकाल लेते हैं। कितना होगा 6 बाय 2, कितना हो गया ये 3 बाय 1। उसके बाद हम बात करेंगे b1 बाय b2 की, कितना हो जाएगा -3 बाय -1। ये है y के साथ जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो b है,
तो ये b1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो b2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम c1/c2, तो ये c1/c2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 10/9। अब मुझे दिख रहा है कि एक कौन सी कंडीशन बन रही है, कंडीशन बन रही है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और ये जो कंडीशन है ये किसकी है, ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, यही होती है कंडीशन जब नो सॉल्यूशन की बात करता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये हमने बात की। अगर ये कंडीशन आ जाती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो वो होती इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और वहीं पे तीसरी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मतलब यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अभी हमको क्या करना था, नो सॉल्यूशन की बात आई, नॉट इक्वल आया, मतलब क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये बात कर ली हमने, तो इसका ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैथ्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना तो एक चीज की बहुत जरूरत है, वो है प्रैक्टिस की। तो आज से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा सैंपल पेपर्स के। हम डेली क्वेश्चंस देखने वाले हैं सैंपल पेपर्स के, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर सॉल्व करना और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल और इक्वल रूट, और कंडीशन क्या होती है, कभी भी अगर रियल और इक्वल रूट की बात करेगा तो कंडीशन होती है b² - 4ac इक्वल टू 0। अब इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या दी हुई है, वो दी हुई है x² + 4x + k इक्वल टू 0। अब मुझे पता है अगर मैं इक्वेशन देखूंगा तो मेरा b क्या है, 4 है, तो मैं पुट कर देता हूं 4² - 4 × a क्या है 1 और c क्या है k इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा 16 - 4k इक्वल्स टू 0। ये -4k इक्वल टू -16, तो यहां से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -16 डिवाइड बाय -4, 4 1 जा 4 4 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन है सी, तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद अ वर्टेक्सेस 0 4 0 0 एंड 3 0 इज। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है। अच्छा ट्रायंगल बना लेते हैं, सबसे पहले समझने के लिए हम बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट से हो जाएंगे हमारे, एक हो जाएगा ये 0,4, इसको नाम दे दिया मैंने a। इसका हो जाएगा मेरा 0,0 और इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स 3,0। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा ये साइड में निकाल सकता हूँ, ये साइड में निकाल सकता हूँ, ये साइड में निकाल सकता हूँ। कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए बी। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस अब पुट कर देते हैं। जब इन दोनों को लेंगे तो x2 - x1 किसी को भी ले सकते हो आप, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो अपनी मर्जी से। तो अब 0 0 तो 0 - 0 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा √16 और इसकी वैल्यू होती है 4। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 4। अब मैं बात करता हूँ BC की। जैसे ही मैं BC की बात करूंगा तो वैसे ही हो जाएगा x2 - x1, तो मतलब 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, √9 की वैल्यू 3, तो ये मिल गया 3। अब उसकी बात कर लेते हैं हम लोग AC की। जैसे ही मैं AC की बात करूंगा तो AC क्या होगा, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये आ गया √9 + 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया √25। इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, तो यहाँ पे आ गया 5। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो मुझे पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 4 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 और 3 8 और 4 12 यूनिट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 12 यूनिट्स। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन है बी, तो ये बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC एंड DEF, डायग्राम से समझेंगे ना तो ज़्यादा इजी समझेंगे, तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ABC और एक डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, एक ट्रायंगल और दिया हुआ है
डी ई एफ। अब क्वेश्चन में बोलता है ए बी बाय डी, मतलब ये ए बी बाय डी इन दोनों का रेशियो, मतलब ए बी बाय डी इक्वल है किसके, देख लेते हैं बी सी बाय एफ डी के, बी सी बाय एफ डी के, मतलब बी सी बाय एफ डी। अगर आप ध्यान दोगे दो, अब ये क्या हो गया, ये साइड हो गई दोनों, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, इस साइड हो गई। अगर सिमिलर प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे को डायग्राम से इजीली दिख रहा है कि कौन सा इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, तभी वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। तो मुझे दिख गया है बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी इट इज क्लियर दैट एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल था, क्या था, डायग्राम बनाओ और आंसर लाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, बस आपसे सब बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -4। अच्छा, एक लाइन है, इस लाइन जो बन रही है वो दो कोऑर्डिनेट से बन रही है, 5, -6 और -1, -4। अब बोल रहा है ये लाइन जो है, इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की जब भी बात करेगा तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, एट वाई एक्सिस, ये लिख लो आप याद रखने के लिए, एट वाई एक्सिस x = 0 और एट x एक्सिस y = 0। अभी किसकी बात कर रहा है, एट y एक्सिस की बात कर रहा है। तो मुझे पता चल चुका है जो x जो है वो 0 है, और जो चीज गिवन होता है ना उसका फॉर्मूला लगा लो, आपसे बन जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, ये k:1 रेशियो हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, x का फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ताकि आपको याद रहे। m1 मेरा क्या है, k है, और x2 मेरा क्या है यहाँ पे -1, प्लस m2 मेरा क्या है 1 है, और x1 मेरा क्या है 5 डिवाइडेड बाय k + 1। x मुझे पता चल चुका है वो है 0। अब जैसे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरा टर्म गायब, 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये बन जाएगा -k + 5। अब क्या करता हूँ, -k को उधर ले जाता हूँ तो +k हो जाएगा। तो k = कितनी आ गई, 5, मतलब 5:1। तो रेशियो क्या आ गया मेरा, 5:1 इज द आंसर, जो कि रेशियो है। तो ये ऑप्शन है हमारा बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है इन द फिगर इफ पी एंड पी बी आर द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड ट्रायंगल ओ ए बी इज। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो 50 डिग्री है और जो 50 डिग्री है और प्लस एंगल ए ओ बी है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये होता है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो यहां से आप ए ओ बी निकाल सकते हो। ए ओ बी कितना आएगा, 180 - 50 दैट इज 130 डिग्री। अब जब ये चीज मिल चुकी है, अब आप अंदर वाले अगर ट्रायंगल को ध्यान दोगे, वो ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब आपको ये और ये गिवन है कि इक्वल है, तो इसको अगर x मानोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये आपने अभी फाइंड कर चुका है 130 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की सिर्फ बात करो आप, इन ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB कितना हो जाएगा, x + 130 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा 2x इक्वल्स टू 180 - 130 दैट इज 50 डिग्री। अब 2x = 50 आ चुका है, तो इसका मतलब यहां से x क्या निकलेगा, 25 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आ गए, 25 डिग्री ईच आ गए। तो अब ये ऑप्शन क्या आया इसमें हमारा, A। तो A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है sin A = 1/2। मतलब गिवन क्या है मेरे पास गिवन है sin A = 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A। sec A फाइंड करना है। साइन में 1/2 कब आता है, सिर्फ इतना सोचना है, वो आता है 30 डिग्री में। तो ये हो जाएगा sin A = sin 30 डिग्री। अब यहां को कंपेयर करोगे तो A कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब फाइंड आपको क्या करना है, sec A फाइंड करना है। तो sec A मतलब sec 30 डिग्री। अब sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का उल्टा, और cos 30 क्या होता है, √3/2। तो sec 30 हो जाएगा 2/√3।
अगर आपको वैल्यूज नहीं पता होगी तो आप नहीं बना पाओगे, वैल्यूज याद रखना जरूरी है। तो ये है 2/√3 इज द आंसर। तो ये ऑप्शन है इसका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, बोल दिया है √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। और सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि एक फॉर्मूला है, √3 जब आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। और ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो √3 इंटू 1 दैट इज √3। तो √3 इसका आंसर है, ऑप्शन है इसका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री अप टू cos 90 डिग्री इज, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये दिख रहा है कि ये cos 1 इंटू में है सब, ये cos 2 डिग्री इंटू में है ये cos 3 डिग्री इंटू में है लास्ट में क्या है मेरे पास cos 90 डिग्री। और इस cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इस cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब कोई भी नंबर आ जाए अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0 है, तो पूरे नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इफ अ पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया है आपको। अब फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज के बीच का रेशियो निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, यहां से साइड निकाल लो, साइड क्या निकलेगा 2πr डिवाइड बाय 4 इक्वल टू साइड, 2 1 जा ये 2 2 जा, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई πr/2। बस छोड़ दो यहाँ पे। अब क्या निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर। अब यहां से आपको साइड की वैल्यू मिल चुकी है, पुट कर दो, कितना हो जाएगा ये πr² डिवाइडेड बाय साइड की जगह ये πr/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन जाएगा πr² इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चले जाएगा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा π²r²। जैसे ही आप स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे अंदर, यहां से r² गया, यहां से एक पाई गया, बचा क्या 4 डिवाइड बाय पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7/22, कैंसिल कर दो, 2 जा 11 जा, कितना आया 7 2 जा 14/11। तो रेशियो कितना आ गया 7 2 जा 14, 14:11। तो 14:11 क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है 14:11। ऑप्शन है इसमें बी, तो इसका जो है आंसर है बी इज दी करेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर इन रेशियो 4:3। इसमें बोल दिया है 2 सर्कल का रेशियो गिवन, एरिया रेडियस का रेशियो गिवन है, 2 सर्कल का मतलब r1/r2 दिया हुआ है आपके पास 4/3। देन द एरियाज ऑफ देयर रेशियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये πr1² डिवाइडेड बाय πr2²। यहां से क्या हो गया π1 पाई कैंसल, क्या बचा r1/r2 का होल स्क्वायर। अब r1/r2 की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4/3 का होल स्क्वायर दैट इज 16/9। तो ऑप्शन क्या है 16:9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या दिख रहा है इसमें हमें, ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, हेमिस्फीयर के एरिया की क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है 3πr², 3πr²। इसके बिना नहीं बनेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, आपसे सब बन जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मुलेस, सब चीज पे ध्यान देना है, और ये आएगी प्रैक्टिस से। तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बस आप बने रहिए। क्या हो जाएगा ये 3 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई इंटू 49, 49 इंटू 3 3 9 जा 27, 2 इधर कैरी, 3 4 जा 12 और 1 14, तो 147 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या आ गया हमारा, सी की डी, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें क्लास दी हुई, फ्रीक्वेंसी दी हुई, अपर लिमिट और मॉडल क्लास निकालना है। तो मॉडल क्लास होती क्या है? मॉडल क्लास यही देखो भाई कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वही मॉडल क्लास हो जाएगी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा मैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो आपको क्या दिख रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20। अब मॉडल क्लास मुझे क्या मिल गई, इसी ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही उसकी मॉडल क्लास होती है। तो हाईएस्ट मॉडल क्लास हो जाएगी हमारी 15 इंटू 20। अब ये इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट और इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है अपर लिमिट क्या है, इस मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या दिख रही है, 20 हो जाएगी अपर लिमिट। ऑप्शन क्या है, सी, तो सी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में मीन आपके पास गिवन है, मीन दिया हुआ है हमारे पास 2.6 और x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। तो x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 और ये 5। फ्रीक्वेंसी दे दिया है 4, 5, y, 1, 2। अब आपको जो मेथड इजी लगता है उससे निकालो, चाहे आपको स्टेप डेविएशन इजी लगता है, चाहे आपको शॉर्टकट इजी लगता है, जो इजी लगता है उससे बनाओ। तो मैं शॉर्टकट मेथड से बना लेता हूँ, f इंटू एक्स। अब मैं डायरेक्ट मेथड से बना सकता हूँ, डायरेक्ट मेथड से यूज कर लेते हैं। 4 इंटू 1 4, 2 5 जा 10, 3 इंटू वाई ये हो जाएगा 3y, 4 इंटू 1 ये 4, 5 2 जा 10, ऐड कर दो 4 और 10 14, 14 और 4, 14 4 18, 18 और 8, 18 और 10 28, 28 प्लस 3y। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, कितना आया 12 प्लस y। लगा दो मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ एक्स कितना है हमारा, सबसे पहले मीन कितना है वैल्यू पुट कर देते हैं, 2.6 इक्वल टू 28 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 12 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2.6 इंटू 12 मतलब 26 इंटू 12 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 इधर कैरी 2 4 1 5, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, कितना आ गया 2, 5 और 6 11, एक इधर कैरी 3, कितना आ गया 312, एक के पहले पॉइंट तो 31.2 प्लस 2.6y इक्वल्स टू 28 प्लस 3y। अब इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं लाइक टर्म्स को, ये बन जाएगा मेरा 31.2 माइनस 28 इक्वल्स टू 3y माइनस 2.6y। 31.2 में से जब 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 31.2 में से माइनस कर दो 28.0 कितना आ गया, ये 2 हो गया। अब ये 11 में से 8 गया तो 3 हो गया, तो कितना बचा 3.2। तो ये 3.2 इक्वल्स टू 3 में से जब 2.6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3.0 में से 2.6 माइनस कर दो, सिंपल सी बात है 0.4, तो ये आ गया 0.4y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4 इक्वल्स टू y। अब ये दिख रहा है किससे कैंसिल होगा, 4 1 जा 4 8 जा, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 8। यही थी हमें फाइंड करनी थी, जो ऑप्शन क्या है बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम ऑफ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ रेड फेस कार्ड। अच्छा, रेड फेस कार्ड की बात कर रहा है, फेस कार्ड होना चाहिए और रेड होना चाहिए। फेस कार्ड्स क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं हमारे JQK, ये हमारे होते हैं फेस कार्ड्स। अब इस फेस कार्ड्स में अगर आप ध्यान दोगे तो जो 6 होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और जो 6 होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो लेकिन इसमें आपको बोला क्या है, आपको बोला इतना है कि जो रेड कलर के फेस कार्ड है वो लेने हैं, वो मुझे पता है कितने हैं 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इक्वल्स टू, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं 6 डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52, तो 6 डिवाइड बाय कितनी जाएगी 52, काट दो
2 की टेबल में 3 बार, 2 की टेबल में 26 बार, और कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, तो 3/26 इसी की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन है मेरे पास ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19-20 की, जो असर्शन और रीजन पे बेस्ड है। तो देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, इफ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2 एंड द LCM ऑफ 510 एंड 92 इज 32460। पहले चेक कर लेते हैं असर्शन सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक 512 को ब्रेक कर दो, कितना हो गया 2 की टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब 5 की टेबल में 5 5 जा, ये 1 जा, अब 51 जाए 17 इंटू 3 और ये 3 इंटू 1। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर की, जो कि है 92 की बात कर लेते हैं। 92 कितनी बार में जाएगा 2, ये 46 बार, ये 2 23 बार और ये 23 1 बार। HCF ऑफ 510 एंड 92। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो कॉमन दिख रहा है दोनों में वही लेना है ना। कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है 2, और कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। लोएस्ट पावर भी दोनों का क्या है, इधर का लोएस्ट पावर 1 है, इधर 2 का लोएस्ट पावर 2 है, लेकिन हमें लोएस्ट पावर लेना है क्या है 1, तो 2:1, तो 2 इज दी HCF। ये सही आ चुका है। चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बोलता है LCM ऑफ 510 एंड 92। अब इसका अगर LCM निकालना है, LCM हम क्या लेते हैं, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब लेंगे। इसमें फैक्टर्स कौन कौन से दिख रहे हैं, एक 2 दिख रहा है मेरे को फैक्टर, एक 5 दिख रहा है मेरे को फैक्टर, एक 17 दिख रहा है फैक्टर, एक 3 दिख रहा है फैक्टर, एक 23 दिख रहा है। इतने फैक्टर्स दिख रहे हैं और हर फैक्टर का मुझे हाईएस्ट पावर लेना है। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 2 स्क्वायर था तो ये 2 स्क्वायर, 5 का हाईएस्ट पावर 1, 17 का हाईएस्ट पावर 1, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 23 का हाईएस्ट पावर 1। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं जल्दी से कैलकुलेटर में कर देता हूँ ताकि एकदम तुरंत हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। 4 × 5 × 17 × 3 × 23, ये हमारा आ गया 25500। इसका LCM आ गया 25500, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया है 32460, तो वो तो आया नहीं। क्या आया 25500 है, तो इसका मतलब असर्शन तो गलत है। अब इसकी रीजन की बात करते हैं। रीजन बोलता है HCF × LCM = A × B। हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये करेक्ट है। ये एक फॉर्मूला होता है HCF ऑफ 2 नंबर × LCM ऑफ 2 नंबर = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला कि असर्शन गलत है, मतलब डी ऑप्शन है इसका। असर्शन जो है वो फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। इस क्वेश्चन का असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इंटरनली डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। दिया है कि अगर एक लाइन है, अगर उस एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो उस केस पे y क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x, 0, क्योंकि y 0 हो जाएगा। और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन के, वो है 2, -3 और दूसरा है 5, 6। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो रेशियो है वो 1:2 आना चाहिए। तो मुझे पता नहीं है रेशियो, तो मैं अभी k:1 ला लेता हूँ प्रूफ करने के लिए। तो अब मुझे पता है कि क्या 0 है, y, तो y का फॉर्मूला लगा लेते हैं। y = m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। y 0, m1 कितना है k, y2 कितना है मेरे 6 + m2 1, y1 कितना है यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय k + 1। k + 1 इधर जाएगा 0, क्या बचा 0 = 6k - 3 को इधर भेज दो, क्या बन जाएगा 6k = 3। k की वैल्यू कितनी आ गई 3/6, दैट इज 1/2, मतलब 1:2। इसका मतलब असर्शन जो है वो सही है। वो बोल दिया कि रेशियो 1:2 आना चाहिए और 1:2 आ रहा है, तो असर्शन सही है। रीजन चेक कर लेते हैं। रीजन में फॉर्मूला दिया है इंटरनल डिवीजन का, जो भी हम फॉर्मूला निकालते हैं वो यही है, m1x2 + n2x1 nx1/m + n। अब हमने यहाँ पे m1 m2 लिया है, उसने m और n लिया है, तो आप जो भी ले सकते हैं। किसी फॉर्मूले में, किसी बुक में m1 m2 दिया रहेगा, किसी बुक में m और n दिया रहेगा, तो डजंट मैटर, तो सही है। तो इसका रीजन जो है वो फॉर्मूला है वो एकदम करेक्ट है, सही है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 में रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये अब हमने 20 MCQ पूरे कंप्लीट कर लिए हैं इस सैंपल पेपर के, जो कि था बेसिक का।
2023 का सैंपल पेपर है, सीबीएसई द्वारा आया हुआ सैंपल पेपर है, हमने वो सॉल्व किया है। तो अब इसके आगे हम सेक्शन बी पे आएंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी पे आएंगे। तो तब तक के लिए ये पूरा अच्छे से कर लीजिए, 20 क्वेश्चन पूरे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। कोई क्वेश्चन पे अगर आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पार्ट ये कैसे आया, ये क्यों हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू।